हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री क्या है। बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री है जिसमें हर नोड की मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं, जिसमें से एक चाइल्ड को हम लेफ्ट चाइल्ड बोल देते हैं और दूसरे को राइट चाइल्ड बोल देते हैं। मैक्सिमम 2 चाइल्ड का मीनिंग है कि बाइनरी ट्री में किसी भी नोड की या तो 0 चाइल्ड नोड होगी या 1 चाइल्ड नोड होगी या 2 चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। मीन्स मैक्सिमम हम किसी भी नोड की 2 चाइल्ड नोड्स ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस डायग्राम में बहुत सारी बाइनरी ट्रीज़ हैं। इसमें से जो फर्स्ट ट्री है इसमें सिर्फ एक नोड है ए और ए की कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, मीन्स इसके 0 चाइल्ड हैं। सेकेंड ट्री में एक पेरेंट नोड है ए जिसका सिर्फ एक चाइल्ड है सी और ये सी चाइल्ड ए का राइट चाइल्ड है। उसी तरह थर्ड ट्री में पेरेंट नोड ए का अगेन एक चाइल्ड है बी, लेकिन बी इसमें ए का लेफ्ट चाइल्ड है। सो इट मीन्स सेकेंड और थर्ड ट्री दोनों सेम नहीं है। सेकेंड ट्री में ए का सिर्फ राइट चाइल्ड है और थर्ड ट्री में ए का लेफ्ट चाइल्ड है। तो इट मीन्स हम बाइनरी ट्री में लेफ्ट और राइट चाइल्ड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब फोर्थ ट्री में पेरेंट नोड ए की 2 चाइल्ड नोड्स हैं बी एंड सी। बी लेफ्ट चाइल्ड है और सी राइट चाइल्ड है। फिफ्थ ट्री में ए की 2 चाइल्ड नोड्स हैं बी एंड सी एंड अगेन बी की फर्दर 2 चाइल्ड नोड्स हैं डी एंड ई। अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री। सो बाइनरी सर्च ट्री एक टाइप की बाइनरी ट्री है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री पे हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है कि बाइनरी सर्च ट्री में हर नोड की मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकती हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री एक टाइप की बाइनरी ट्री है। सेकेंड रूल है कि लेफ्ट चाइल्ड नोड की वैल्यू जो है वो पेरेंट नोड की वैल्यू से कम होगी, मीन्स लेस होगी, स्मॉलर होगी। और थर्ड रूल है कि राइट चाइल्ड नोड की वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से बड़ी होगी, मीन्स ग्रेटर होगी। जैसे इस डायग्राम में सपोज n पेरेंट नोड है, तो पेरेंट नोड n की जो लेफ्ट चाइल्ड है वो पेरेंट n से लेस होगी और राइट चाइल्ड जो है वो पेरेंट n से ग्रेटर होगा। इन रूल्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस डायग्राम में जो ट्री है ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब इस डायग्राम में 50 जो है वो रूट नोड है। फर्स्ट टॉप नोड को हम रूट नोड बोलते हैं। अब इस 50 रूट नोड की 2 चाइल्ड नोड हैं। लेफ्ट चाइल्ड 47 जो 50 पेरेंट से स्मॉलर है और राइट चाइल्ड 70 जो 50 पेरेंट से ग्रेटर है। उसी तरह 47 नोड की अगेन 2 चाइल्ड नोड है। लेफ्ट चाइल्ड 34 जो 47 पेरेंट से स्मॉलर है और राइट चाइल्ड 48 जो 47 पेरेंट से ग्रेटर है। सो बाइनरी सर्च ट्री के जो रूल्स हैं वो पूरी ट्री पे अप्लाई होंगे। अब हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को यूज़ करके हम बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। सो बाइनरी सर्च ट्री का रूल हमें पता है कि लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो पेरेंट नोड से छोटा होता है और राइट चाइल्ड जो है वो पेरेंट नोड से बड़ा होता है। तो इन रूल्स को यूज़ करके हमने एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करनी है। सबसे पहले इस लिस्ट में जो हमें नंबर गिवन है वो है 12, तो हम 12 को रूट नोड बना देते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है 14। अब हम 14 को 12 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि 14 जो है वो 12 से बड़ा है, तो वो किस साइड जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। तो राइट साइड पे हम क्या इंसर्ट कर देंगे, 14। तो 14 12 का क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। नेक्स्ट एलिमेंट इज 7। अब अगेन 7 को 12 के साथ कंपेयर करेंगे। हमेशा हमने टॉप नोड से ही एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो 7 को आप पहले 12 के साथ कंपेयर करो,
क्योंकि जो 7 है वो 12 से छोटा है, तो किस साइड जाएगा? लेफ़्ट साइड पे। तो 12 की लेफ़्ट साइड पे कोई भी नोड नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 12 की लेफ़्ट साइड पे हम क्या इंसर्ट कर देंगे? 7। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 6। अब फिर हम टॉप से कंपेयर करना शुरू करेंगे 6 को। अब जो 6 है वो 12 से छोटा है, तो इट मीन्स 6 को हम किस साइड इंसर्ट करेंगे? लेफ़्ट साइड पे। अब 12 की लेफ़्ट साइड पे क्या है? 7। अब 6 को आप 7 के साथ कंपेयर करो। अब 6 क्योंकि 7 से भी छोटा है, तो 7 की किस साइड पे जाएगा? लेफ़्ट साइड पे। अब 7 की लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 6 को क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 22। फिर से हम टॉप एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे, रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे 22 को। नाउ 12 के साथ 22 को कंपेयर करो, क्योंकि 22 जो है वो 12 से बड़ा है, तो किस साइड जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। राइट साइड पे क्या है? 14। अब 22 जो है वो 14 से भी बड़ा है, तो किस साइड जाएंगे? अगेन राइट साइड जाएंगे, 14 की राइट साइड पे जाएंगे। अब 14 की राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 22 को कहाँ इंसर्ट कर देंगे? 14 की राइट साइड पे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 10। अगेन 10 को टॉप से कंपेयर करना शुरू करेंगे, टॉप नोड से, रूट नोड से कंपेयर करना शुरू करेंगे। अब 12 के साथ कंपेयर करो 10 को। 10 जो है वो 12 से स्मॉलर है, तो किस साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या है? 7। अब 7 के साथ हम 10 को कंपेयर करेंगे। 10 जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो किस साइड जाएंगे? राइट साइड। अब राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 10 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 9। अगेन 9 को रूट नोड के साथ कंपेयर करो। जो 9 है वो 12 से छोटा है, किस साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या है? 7। अब जो 9 है वो 7 से बड़ा है, किस साइड जाएंगे? राइट साइड। राइट साइड पे क्या है? 10। अब 9 जो है वो 10 से छोटा है, किस साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 9 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 17। अगेन हम इसको 12 के साथ कंपेयर करेंगे, रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे। 12 जो है वो 17 जो है वो 12 से बड़ा है, तो किस साइड जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। अब 17 जो है वो 14 से भी बड़ा है, तो किस साइड जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। अब 17 जो है वो 22 से छोटा है, तो 22 की किस साइड पे जाएंगे? लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 17 को इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। सपोज हमें एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और हमें उसमें से एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो इसके लिए हम ये एक बाइनरी सर्च ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें ये भी पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो लेफ़्ट चाइल्ड है, पेरेंट का जो लेफ़्ट चाइल्ड होता है वो पेरेंट से छोटा होता है, और जो पेरेंट का राइट चाइल्ड होता है वो पेरेंट से बड़ा होता है। अब सपोज़ मुझे इस बाइनरी सर्च ट्री में 65 सर्च करना है, तो 65 को सबसे पहले हम रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे। रूट नोड पे मेरे पास है 50। अब 65 को 50 के साथ अगर कंपेयर करें तो 65 50 से बड़ा है, तो इट मीन्स हम 65 को 50 के राइट चाइल्ड 70 के साथ कंपेयर करेंगे। अब 65 जो है वो 70 से छोटा है, तो इट मीन्स हम 65 को 70 के लेफ्ट चाइल्ड 59 के साथ कंपेयर करेंगे। अब अगर हम देखें 59 के साथ 65 को कंपेयर करें, तो 65 59 से बड़ा है, तो इट मीन्स अब हम 59 के राइट चाइल्ड के साथ 65 को कंपेयर करेंगे। अब 59 का राइट चाइल्ड जो है वो 65 है, और हमारा सर्चिंग एलिमेंट भी क्या है? 65 है, तो इट मीन्स हमें ये एलिमेंट मिल गया। बाइनरी सर्च ट्री में अगर आप कोई भी एलिमेंट सर्च करते हो, तो या तो एलिमेंट लेफ़्ट सब ट्री में होगा या राइट सब ट्री में होगा। इट मीन्स हमें पूरा ट्री सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग फास्ट हो जाती है।